नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे बाल विकास में अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। पहला है, विकास का संबंध होता है। विकास का संबंध होता है, किससे होता है? परिपक्वता से, अभिवृद्धि से, आयु से। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। जिसमें राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला है, अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है? परिपक्वता, अभिप्रेरणा। तो दोनों ही अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगला है, व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान है वह है वातावरण, वंशानुक्रम, उपयुक्त दोनों। वातावरण, वंशानुक्रम दोनों। अगला है, विकास की अवस्था है। विकास की अवस्था है तो किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उपयुक्त सभी। विकास की अवस्था तीनों होती है, किशोरावस्था भी, बाल्यावस्था भी और शैशवावस्था भी। अगला है, विकास का महत्वपूर्ण है। विकास का महत्वपूर्ण स्वरूप है तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उपरोक्त सभी। विकास का स्वरूप है, सामाजिक भी है, मानसिक भी है और शारीरिक भी है। अगला है, अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यकता होती है। अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यकता होती है अभ्यास करने की, प्रेरणा देने की, धारणा या धारण करने की। तो तीनों ही होंगे, अभ्यास करना, प्रेरणा देना या धारण करना। अगला है, संवेग आधारित होते हैं। सामाजिक विकास पर, शारीरिक विकास पर, मानसिक विकास पर, तीनों पर होते हैं। सामाजिक विकास पर, शारीरिक विकास पर और मानसिक विकास पर। अगला है, किशोरों में मुख्य योगदान है। किशोरों में मुख्य योगदान है सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, तीनों। सामाजिक विकास, शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास। समायोजन का संबंध है। समायोजन का संबंध है किससे? संवेगात्मक से, संवेगात्मक विकास से। समायोजन का संबंध है समायोजन का संबंध है संवेगात्मक विकास से। अगला है, व्यक्ति के संवेगों का पता चलता है आनंद एवं सुख से, व्यंकित भिन्नता से, आत्मगौरव से। तीनों से व्यक्ति के संवेगों का पता चलता है। मानसिक विकास का बोध होता है भाषा विकास से, प्रत्यक्षीकरण से। अगला है, शारीरिक अभिवृद्धि का बोध होता है शारीर के आकार से, शरीर की रचना से, शरीर के अनुपात से। अगला है, मानसिक विकास में निहित होता है। क्या निहित होता है? तो वंशानुक्रम योग्यताएं व अर्जित योग्यताएं। मानसिक विकास में निहित होता है वंशानुक्रम योग्यताएं व अर्जित योग्यताएं। अगला है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? तो वैलेंटाइन जी ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। अगला है, किशोरावस्था की प्रमुख अवस्थाएं होती है सॉरी किशोरावस्था की प्रमुख आवश्यकताएं होती है। अवस्थाएं नहीं, सॉरी, आवश्यकताएं। तो कौन सी आवश्यकता होती है किशोरावस्था की? शारीरिक आवश्यकताएं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, सामाजिक अवस्थाएं। यहाँ पे किशोरावस्था की प्रमुख आवश्यकता है। किशोरावस्था में कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। शारीरिक आवश्यकताएं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, सामाजिक सामाजिक अवस्थाएं। किशोरावस्था में जब बालक पहुंच जाता है तो उसको समाज के बीच में रहना, मानसिक टेंशन भी रहता है। कई प्रकार की आवश्यकता होती है। तो किशोरावस्था की प्रमुख आवश्यकताएं हो जाएगी शारीरिक अवस्थाएं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं। अगला है, किशोरावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति जीवन में उथल पुथल मचाती है? तो काम प्रवृत्ति। किशोरावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति जीवन में उथल पुथल मचाती है? तो काम प्रवृत्ति। अगला है, किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यवसायिक। ये तीनों हैं जो किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता देती है, व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यवसायिक। अगला है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन है स्टैनली हॉल का। किसका है? स्टैनली हॉल का। अगला है,
तुम मुझे कोई भी बालक दो, तुम मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। यह दावा किसका था? दावा नहीं है, सॉरी, दावा किसका है? तो वाटसन का। वाटसन कहते हैं कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कुछ भी। अगला है, पुरुषों की तुलना में औसत रूप से स्त्रियों में निम्नलिखित में से कौन क्या कम होता है? पुरुषों की तुलना में औसत रूप से स्त्रियों में निम्नलिखित में से क्या कम होता है? तो वजन, लंबाई, शारीरिक शक्ति। कई चीज देखा गया है स्त्रियों में कि उनकी वजन भी कम होती है पुरुषों की अपेक्षा, लंबाई भी औसतन कम ही होती है, और शारीरिक शक्ति, जितना वजन पुरुष उठा सकते हैं उतना औरत नहीं उठा सकते। औसतन की बात कर रहा हूं, ना कि किसी पर्सनल पे। अगला है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ आकार का बढ़ना है? अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, मोटा होना, या कुछ चीज में जिसे कि हम मात्रा में ज्ञात कर सकते हैं, उसे अभिवृद्धि कहते हैं। अगला है, मानव अभिवृद्धि निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो आनुवांशिकता, भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियों के नए सर्ग में। तीनों में, आनुवांशिकता, भोजन, अंतःस्रावी ग्रंथियों के नए सर्ग में। अगला है, गर्भावस्था में जीव के विकास की पहली अवस्था कौन सी है? तो जीव धारण। जीव धारण गर्भावस्था में जीव के विकास की पहली अवस्था होती है। अगला है, गर्भावस्था में हृदय की धड़कन कितने सप्ताह के भ्रूण में सुनी जा सकती है? तो 3 सप्ताह के गर्भावस्था में हृदय की धड़कन सुनी जा सकती है। गर्भावस्था में मस्तिष्क का विकास कौन से सप्ताह में होता है? तो 5वें सप्ताह में होता है। मानसिक का विकास कब शुरू हो जाता है या होता है? तो 5वें सप्ताह में होने लगता है, और हृदय की धड़कन 3 सप्ताह में सुनी जा सकती है बच्चों के गर्भाधान में। गर्भावस्था में जीव के विकास की अंतिम अवस्था है। गर्भावस्था में जीव के विकास की अंतिम अवस्था है तो परिपक्व भ्रूण अवस्था। परिपक्व भ्रूण अवस्था। अगला है, विद्यालय में सामुदायिक भावना के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा कौन सी है? तो अन्य समूहों से संपर्क। सभी अन्य समूह जो होते हैं उनसे संपर्क बनाना महत्वपूर्ण कार्य होता है, विकास की महत्वपूर्ण कार्य कहलाता है। मेल जोल बनाना एक दूसरे समूहों से, दूसरे व्यक्तियों से। अगला है, निम्न में से किस आयु में बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? 3 से 6। किस आयु में बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? तो 3 से 6 वर्ष की आयु में सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है। अगला है, बालक के सामाजिक विकास पर बाल समूहों में से निम्न क्रियाओं में से किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन है कि बालक के सामाजिक विकास पर बाल समूहों से निम्न क्रियाओं में से किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो अंतः क्रिया का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला है, बालकों के सामाजिक विकास में पहले 3 वर्ष की स्थिति में कौन सी है? स्थिति में निम्न से कौन सी है? तो आत्म केंद्रित। बालकों के सामाजिक विकास में पहले 3 वर्ष की स्थिति में कौन सी है? तो आत्म केंद्रित कहलाती है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। जय हिंद।